आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी, उसका अगला भाग आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक अंग्रेज़ जब इंडिया में आया और इंडिया के अंदर आने के बाद उसने राजस्थान घूमने की चेष्टा की। जब राजस्थान पहुँचा तो वहाँ पर उसने देखा एक मिठाई की दुकान। तो वो मिठाई की दुकान में गया तो वहाँ देखा कि एक थाल के अंदर जलेबियाँ हैं और नीचे शोकेस में काफ़ी मिठाइयाँ हैं और एक काउंटर के ऊपर दही का कुंडा है जिसमें दही जमा हुआ था। उसने देखा कि काफ़ी वाइट वाइट है और मिट्टी के कुंडे में ये क्या है, उसने कभी समझा नहीं से क्या चीज़ है ये। तो उसने इशारा करके बताया, पूछा कि व्हाट इज दिस। तो वहाँ पे बैठा उसने एक मारवाड़ी, उसने कहा व्हाट इज दिस। अब उस आदमी को दही का अंग्रेजी वर्ड मालूम नहीं था और वो असमंजस में पड़ गया। फिर वो उससे पूछे कि व्हाट इज दिस। तो उसने उसका जवाब दिया, सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात उसने बताई उसको, कि दिस इज मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग ऑन द टाइट। उसने कहा रिपीट। उसने फिर कहा दिस इज मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग ऑन द टाइट। दही का कितना अच्छा उसने इसकी परिभाषा डिफिनेशन बताई। अब आगे मैं उस कहानी का अगला भाग लेके आया हूँ, तो सुनिए। जब वो बादशाह सलामत तो वजीर दोनों वो सुरमा लगा करके महल में के पास पहुँचे और महल के गेट के ऊपर खड़े हुए, क्योंकि वो सबको देख रहे हैं मगर उसको, उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो सुरमा लगा रखा था। सुरमे में ये करामात थी कि जो भी सुरमा लगाएगा वो दुनिया को देखेगा मगर दुनिया उनको नहीं देख पाएगी। अब वो वहाँ गेट के पीछे खड़ा हुआ देख रहा था कौन अजनबी आता है। तो ठीक 11:30 बजी थी कि वो अजनबी अंदर आया। अंदर आते ही वजीर ने इशारा किया संतरी को, इशारा करते ही संतरी ने उसको पकड़ लिया। इस साइड के अंदर एक संतरी था, उस साइड में एक संतरी, दोनों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बादशाह सलामत के सामने ले गए और वजीर खड़ा ही था बादशाह सलामत के पास। तो उसने देखा, देखने के बाद में बादशाह सलामत एकदम क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद में उसने कहा वजीर से कि वजीर एक काम करो, इसे कारागार में डाल दो। अब उसको रस्सी से बांध करके कारागार में लाके डाल दिया गया। डालने के बाद में उससे कहा कि तुम बताओ तुम क्यों आते हो यहाँ पर, और जबकि शहजादियाँ अकेली रहती, उसके सैन्य कक्ष में तू 1 घंटा रहता है, इसका कारण मुझे बता। लेकिन जब कुरान किसी को जब सिखाते हैं तो उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। बताने से सुनने वाले की जो आस्था है और जो उनको पुण्य मिलेगा वो नहीं मिलेगा अगर किसी को बता दिया जाए। एक तो पढ़ने वाला ही जानता है और एक सुनने वाला जानता है, बस। उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता। बोले तुम्हें बताना पड़ेगा। बोला नहीं बता सकता। बोले ठीक है, आज 39वां दिन है ना, इसको कारागार में रखो। और वजीर और बादशाह सलामत दोनों अपने राजमहल में आ गए, निश्चित हो गए कि जो अजनबी आता था उसको उन्होंने पकड़ के कारागार में डाल दिया। अब वो अंदर बैठा सोच रहा है कि क्या करूं आज, इसकी मतलब वो कुरान का 39वां अध्याय है, उसके बाद में 40वां है, लेकिन सोच में था वो। फिर बाद में उसने पहरेदार से कहा कि एक बात सुनोगे। जेल का पहरेदार उसके पास आया, बोला बोलो क्या बात है। बोला मुझे तुम जाने दो और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता क्या कारण है, लेकिन मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्यों शहजादी मेरा इंतजार कर रही है। उसने कहा कि बादशाह सलामत वजीर का हुक्म है कि तुम्हें सैन कक्ष तो नहीं जाने देंगे।
बोला बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत उसने याचनाएँ की, काफ़ी प्रार्थनाएँ की उससे, जो जेल के जो पहरेदार थे। तो उसमें एक ने कहा कि एक चीज़ हो सकती है। बोले क्या? मगर कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर कोई है क्या जो तेरी एक रात की ज़मानत ले ले, तो मैं तुम्हें ऊपर जाने दूँगा। अब वो वहाँ बैठा सोचने लगा कि कौन हो सकता है? इस रियासत में कौन है जो मेरी एक रात की ज़मानत ले ले? अचानक उसके दिमाग में आई, बोले मेरे जन्म देने वाले माँ-बाप है ना, वो मेरी ज़मानत लेंगे। उसने कारागार के जो पहरेदार थे उनसे कहा कि बोले एक बात सुनो। बोले क्या? बोले तुम एक काम करो, मेरे माँ-बाप को बुला के लेके आओ। तो वो अगर यहाँ इस कारागार में रह जाएँगे, मैं ऊपर जाके शहजादी से मिल के आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, कहाँ तेरा घर है? उसने उसका एड्रेस बताया। अब एक द्वारपाल, मतलब वहाँ का जो था कारागार का पहरेदार, वो गया, उनको लेकर के आया। आके कहा कि यही है क्या तुम्हारे माँ-बाप? तो वो जेल में था ही, कारागार में। उसने कहा हाँ साहब यही हैं। बोले देखिए बात ये है कि बादशाह सलामत ने इसे कारागार में बंद रहने के लिए आदेश दिया है। तो ये कहता है कि मेरे माँ-बाप जो मेरी एक रात की ज़मानत ले लेंगे। बोले इसका दोष क्या है? बोले ये बता ही नहीं रहा है। अब बताए तब तो मैं आपको बताऊँ ना। तो बाप ने आके उससे बेटे से कहा बेटा क्या बात है मुझे बता। बोला पापा हम आप आपको बता नहीं सकता। तो फिर वो अपनी पत्नी के पास आ जाता है। बोला कि बेटा देखो कारागार में क्या करें, ये एक रात की ज़मानत माँग रहा है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि नहीं, ज़मानत तो हम नहीं देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि तेरे बाप ने ना कर दिया तो मैं तेरी ज़मानत कैसे ले सकती हूँ। बोले माँ तुमने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, तुम मेरी एक रात की ज़मानत नहीं ले सकती? बोला नहीं, नहीं, जब बाप ने मना कर दिया तो मैं तेरी ज़मानत नहीं लूँगी। तो पहरेदार ने कहा कि भई अब देखो ज़मानत नहीं है, तुमको ही रहना पड़ेगा। चला गया वो, माँ-बाप उसके। जाने के बाद में करीब 5 10-15 मिनट बाद में फिर उसने कहा द्वारपाल को बुलाया। द्वारपाल मतलब कि जो पहरेदार था कारागार का। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरा भाई रहता है यहाँ पर, फलानी जगह रहता है, उसको आप इत्तला करो, वो ज़रूर मेरी एक रात की ज़मानत लेगा। तो एक पहरेदार गया, जाके उसको लेकर के आया। आके बताया, बोला कि भई ये तेरा भाई है? बोला हाँ है। बोले ये तू एक रात यहाँ रह जा, ये इसको मैं छोड़ दूँगा, मगर तुम्हें इसके बदले में रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसने कहा इसका गुनाह क्या है? बोला गुनाह तो ये बता ही नहीं रहा है, अभी तेरे माँ-बाप आए तो उन्होंने मना कर दिया। आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं इसका आगे का भाग कल बताऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्य